बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट जो मैंने आपसे बोला था कि सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे प्रॉपर सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी और ऑक्टल नंबर सिस्टम को लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि बेस इसकी 10 होती है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जाता है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है कि 1 2 4 बेस 10, 0 1 3 9 बेस 10, 7 7 8 5 और बेस 10। अगर आप इन एग्जांपल्स में देखें तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो 9 से बड़ा हो। 9 से बड़ा कोई भी नंबर हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसकी बेस 10 है, तो ये 0 से 9 तक है। इसके अंदर 0 से 9 तक ही कोई नंबर है जो हम ले सकते हैं। इससे बड़ा हम कोई नंबर इसके अंदर नहीं ले सकते। 10 11 12 13 कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है, जो कि 0 और 1 पे काम करता है। 0 और 1 एग्जांपल अगर आप देखें इसकी सिंपल, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है 0 और 1 की बेस 2। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 0 0 1 0 1 0 1 0 की बेस 2। ये मैंने आपको इसलिए इतनी बड़ी एग्जांपल दी है कि आप लोग ये ना समझें कि ये इसकी बेस 2 है। 0 और 1 इसके अंदर सिर्फ दो ही वर्ड है, 0 और 1, तो ये 0 और 1 बस इन्हीं पे काम करेगा, इससे ज़्यादा ये वर्ड नहीं ले सकते। ये 0 और 1 को आप लें, चाहे आप 20 टाइम लें, 30 टाइम लें, 40 टाइम लें। अब आप इसमें भी देखें मैंने 0 और 1 को कितनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। मतलब ये कि 0 और 1 के अलावा 2 3 4 5 इस तरह का हम आगे कोई वर्ड नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है। ये 0 से 7 तक यूज़ किया जाता है। 0 से 7 तक के नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में भी आप देखें मैंने 1 3 4 7 6 की बेस 8 और 0 1 4 5 7 बेस 8 ये दिया हुआ है। क्योंकि इसकी बेस 8 है तो इसमें नंबर 0 से 7 तक है। अब आप अगर इसमें देखें तो 7 से कोई बड़ा नंबर इसके अंदर नहीं है। 8 9 इसके अंदर यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 16 है। ये 0 से हमारे पास 15 तक आता है। मैंने आपको बताया था कि 9 से ऑनवर्ड, 9 से जब आगे हम लिखते हैं तो हम 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखते हैं। 10 की जगह हम ए का यूज़ करते हैं, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई एंड 15 की जगह एफ। अगर आप इसकी एग्जांपल में देखें, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दिया है 1 2 4 ए 7 एफ 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 1 2 4 फिर एक, जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो तब हम ए की जगह ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो वो लगा देंगे। एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, तो हम 15 यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब हम इस तरह लिख रहे होंगे इसे एक ब्रैकेट में और इसकी बेस के साथ जब लिख रहे होंगे तो हम इसी के बीच में इधर 10 और इधर 15 नहीं लिखेंगे, हम इधर ए और एफ़। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर, बुक के पेज नंबर 16 पर जब हमें बाइनरी स्टेट्स के बारे में बताया गया था तो वहाँ कुछ आपको इस तरह इनपुट डाटा और बाइनरी नंबर इस तरह सॉल्व करके दिए हुए थे। तो मैंने आपसे उस टाइम बोला था कि मैं आपको ये प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगी कि 10 का बाइनरी डाटा जो है वो कैसे आ गया, 2 का बाइनरी डाटा 10 कैसे है और 12 का बाइनरी डाटा 11 कैसे है। सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं 10 को। बाइनरी में मैंने आपको बताया था कि ये इसकी बेस 2 होती है। बाइनरी की बेस 2 है, इसलिए हम 2 से एलसीएम लेना शुरू करेंगे। 10 2 5 10 है। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग और कुछ भी नहीं है, लेफ्ट कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 0 है। ठीक है, फिर 2 2 4 है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। देन हमारे पास जब दोबारा से हम एलसीएम लेंगे 2 1 2, हमारे पास रिमाइंडर 0 है। ये हमारे पास जो रिमाइंडर इनके आ गए हैं, हम लास्ट से देखना शुरू करेंगे 1 0 1 0 यूँ लिखेंगे। सबसे पहले लास्ट से, जो लास्ट में हमारे पास क्या आया 1, देन 0, देन ये 1, फिर 0 1 0। अगर आप देखें 10 10 हमारे पास जो 2 है, इसकी जो हमने बाइनरी डाटा निकाला है वो हमारे पास 1 0 1 0 है। अगर आप बुक पे देखें तो उन्होंने भी आपको यही आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है 2 का अगर आप देखें तो 2 1 2 0, बस इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमारे पास इसकी जो बाइनरी डाटा वो क्या आ जाएगा 1 0। अगर बुक में देखें तो आपको भी ये आंसर दिया हुआ है कि इसका बाइनरी डाटा है हमारे पास 1 एंड 0। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 12 को जब हमने सॉल्व किया तो 2 6 12 हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1। हम इसी तरह एंड से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड से लिखना स्टार्ट करेंगे जहाँ हमारा एंड हुआ एल्स कि हम 1 1 0 0, जो हमारे पास रिमाइंडर आता गया वही हमने लिख देना है, वही हमारा आंसर होगा। अगर आप देखें तो 1 1 0 0 ही हमें बुक पे आंसर दिया गया था। आपको समझ आ गई होगी कि हमें जो इनपुट दी हुई है उसका हम बाइनरी डाटा किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दी गई पेज नंबर 19 पे कि हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दें बाइनरी नंबर।
इस एग्जांपल में हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल हमें दी गई 39 की बेस 10। हम इसे 2 से एलसीएम लेना शुरू करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 1 हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा। 2 9 ज़ार 18, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 1 रिमाइंडर। 2 2 ज़ार 4, 0 रिमाइंडर। 2 1 ज़ार 2 एंड 0 रिमाइंडर। मैंने आपसे बोला था कि जहाँ हमारा एंड हो रहा होगा हम वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपवर्ड जाएंगे। 1 0 0 1 1 1, ये हमारे पास बाइनरी आ गई। बाइनरी में हमारे पास जब हमने स्टार्ट में देखा था कि बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ 0 और 1 ही होता है। अगर आप देखें तो हमारा आंसर 0 और 1 में ही आया। बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। हमने साथ बेस मस्ट लिखनी होती है। ये हमारा डेसिमल में था, पहले डेसिमल में था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो हमारा ये आंसर आ गया 1 0 0 1 1 1 बेस 2। नेक्स्ट हमें ऐसी एक एग्जांपल दी गई है कि हम 58 बेस 10 है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमने एज इट इज़ वैसे ही किया है कि 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ार 14, रिमाइंडर 0, 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर 1 और 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 1। वैसे ही हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1, उसके बाद हम अपवर्ड जाएंगे 1 0 1 0। ये देखिए हमारे पास बाइनरी में आ गया। हमने क्या करना था? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो डेसिमल में हमें पहले दिया हुआ था 58 में, हमने इसे कन्वर्ट करके बाइनरी में ले आए हैं। ओके, इससे पहले जितने भी हमने अभी किए हैं एलसीएम लेके, उसमें क्या करना था कि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते रहे। लेकिन पेज नंबर 20 में अब हमें बताया हुआ है कि हमने बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते थे तो हम एलसीएम लेते थे। अब हमें कह रहे हैं कि हम बाइनरी से अगर डेसिमल में जाना हो, अगर बाइनरी में हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और हमने डेसिमल में इस तरह के क्वेश्चन में आना हो, तो हम कैसे करेंगे? हम बाइनरी में है 1 0 0 1 1 1, हमारे पास ये बाइनरी में दिया हुआ है, हमने डेसिमल में जाना है, तो हम क्या करेंगे? हर वर्ड को, हर नंबर को अलग अलग, 1 को 0 को 0 को 1 1 1, इन सब को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, देन फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर मल्टीप्लाई 1 2 से, फिर प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस का साइन, जब तक हमारे क्वेश्चन में जो हमें बाउंड्री दी हुई होगी वो ख़त्म नहीं हो जाती है, हम इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करवा दे जाएंगे। अब देखिए हमारा एंड हुआ इस जगह पर 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से हमने उसे पावर देना शुरू करनी है। 0 1 2 3 4 5, यहाँ से हमने पावर देना शुरू की थी और हमने जहाँ हमारा अब स्टार्ट हुआ था वहाँ तक हमारी 5 तक पावर आई थी। पावर हमने होल जो हमने ब्रैकेट लगाई है उसके ऊपर नहीं देनी है, पावर सिर्फ 2 के ऊपर है। अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई 32, अब 32 किधर से आया? 2 की पावर 5 है। रफ वर्क में मैंने आपको करके बताया हुआ है कि 2 की पावर 5 हम कैसे 2 की पावर 5 कैसे लेंगे? 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ये हमारे पास 32 आ गया। देन हमारे पास प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 को 4 टाइम लेंगे। अब 2 को 4 टाइम 1 2 3 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 आ गया। इसी तरह आगे हमने 2 की 3 टाइम ली तो 8 आया, 2 की 2 टाइम ली तो 4 आया, 2 की 1 टाइम ली तो 2। और ओके, अगर हमारे पास पावर 0 आ जाती है, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर अगर 0 आ जाती है तो वो वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब देखें 32 1 ज़ार 32 आएंगे। कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट फिर 0 हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 2 और 1, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। पहले हमें क्वेश्चन बाइनरी में दिया हुआ था, बाइनरी की बेस हमेशा 2 होती है, इसलिए इसकी बेस 2 लिखी हुई थी। हमने डेसिमल में से लेके आना था, हम इसे डेसिमल में लेके आ गए। डेसिमल की बेस 10 होती है तो हम इसकी बेस 10 लिख देंगे। उसके बाद पेज नंबर 21 पे हमें बाइनरी एडिशन के बारे में बताया गया। हमें बताया गया कि हमने ऐड कैसे करना है। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 ही आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब 1 और 1 2 को हम बाइनरी पहले निकालेंगे। 2 की बाइनरी 2 1 ज़ार 2 0, 1 और 0 आई है तो इसकी बाइनरी हम ऐसे लिखेंगे। 2 को 1 और 1 2 को ऐड किया, इसकी बाइनरी हमारे पास 1 एंड 0 आई, तो हम लिखेंगे 0 1। फिर 1 और 1 2 दोबारा से वही 0 और 1 आ गई, फिर 1 और 1 2 हमारे पास दोबारा से 0 और 1 आ गई, देन 0 और 0 और जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बाइनरी एडिशन है। इस चैप्टर में यही थे जो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताने थे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।